This video is brought to you by Login Academy. It is referencing New Syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 1, Factors and Multiples. Exercise 1A, Question number 6. Question number 6 में हमें कुछ numbers given है, कुछ इस तरह से 3, 4, 12, 14, 24, 28, 32, 36 and 56. और इन नंबर्स में से हमें वो नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि जिनका 224 मल्टीपल हो। या किस तरह से करेंगे, आपको ये देखना है कि 224 इस पूरी गिवन सीरीज में से किस किस नंबर का मल्टीपल है। तो आप 224 को रखें और 3 से डिवाइड करें। जब डिवीजन करने पर रिमाइंडर 0 आए तो इसके मतलब ये जो डिवाइज़र है वो इस डिवाइडेंड का फैक्टर है, और ये जो डिविडेंड है ये इस 3 का या इस डिवाइज़र का मल्टीपल है। 3 से आइए इसको डिवाइड करते हैं। 3 7 21, 1 and 14, 3 2 6 and 3 3 9, 3 4 12। या आप देख सकते हैं कि इसका रिमाइंडर एक नॉन ज़ीरो नंबर आया है। इट मीन्स कि 224 इसका मल्टीपल नहीं है। जब हम दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो इसका डिविडेंड है वो मल्टीपल है। और जो डिवाइज़र है वो इस केस में फैक्टर है। इट मीन्स कि 3 आपके पास 224 का फैक्टर नहीं है, और इसी हवाले से 224 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। जब एक नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो ये नंबर इस नंबर का मल्टीपल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप इन तमाम नंबर्स को चेक करेंगे। जैसे कि ये 224 है, आप 4 को रखें, 4 5 20, माइनस करें 2 आएगा, 4 4 6 24, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि 224 4 का मल्टीपल है, क्योंकि रिमाइंडर आपके पास 0 आया है। तो यहाँ आप 4 लिख देंगे। इन तमाम नंबर्स को बारी बारी आप इसी तरह से डिवाइड करके चेक करेंगे, और जब जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इट मीन्स 224 उस पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल है, और उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पर फिल्टर करते जाएंगे। क्वेश्चन में जितने भी गिवन नंबर्स हैं उनको यहाँ पर फिल्टर करके लिखते जाएंगे। ये सवाल अब आप खुद परफॉर्म करेंगे, खुद करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें कुछ नंबर्स गिवन है, 480, B 600, C 960 and D 936। और आपने ये बताना है कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए कि 480 के और 600 के, 960 के, 936 के तमाम पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे। या आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। सबसे पहले आप 480 को 2 से डिवाइड करके इसको हाफ कर लीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा 240। अब 1 से लेकर 240 तक के नंबर्स को आपने चेक करना है, लेकिन किस तरह से। ये तो आपको पता है कि 1 और वो नंबर खुद जिसका हम फैक्टर निकालने जा रहे होते हैं वो अपना खुद का फैक्टर होता है। तो 1 और 480 तो फैक्टर्स होंगे। अब आप शुरू करें 2 से। 48, 0 आया। इट मीन्स कि ये दोनों नंबर्स भी आपके पास फैक्टर्स हैं। किसके? 480 के, क्योंकि रिमाइंडर आपके पास क्या आया है? 0। तो यहाँ आप मेंशन करते जाएं कि आपके पास 1, 2, 240,
और 480 ये फैक्टर्स आ रहे हैं। मज़ीद आप कैलकुलेशन परफॉर्म करें यहाँ पर। (480) डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 160 विल बी इक्वल टू 480। रिमाइंडर आपके पास 0 आया। इट मीन्स कि यहाँ 3 भी आपके पास फैक्टर है इसका और 160 भी फैक्टर है। बिल्कुल इसी तरह से 480 डिवाइडेड बाय 4 और ये देखें आप, रिमाइंडर आएगा 0। 4 मल्टीप्लाई बाय 120 विल बी इक्वल टू 480। रिमाइंडर आया आपके पास 0। इट मीन्स कि 4 भी आपके पास फैक्टर है और 120 भी आपके पास फैक्टर है। नाउ 480 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 96 विल बी इक्वल टू 480 और ये दोनों अब आपके पास फैक्टर्स हो गए इसके। नाउ 480 डिवाइडेड बाय 6, क्वेश्चन आया आपके पास 80, रिमाइंडर आया आपके पास 0। इट मीन्स कि 6 और ये 80 ये दोनों आपके पास फैक्टर्स हो गए 480 के। नाउ 7 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास किस तरह से रिजल्ट आएगा। 7 का टेबल आप 48 में पढ़ें। 7 6 42 और 7 8 56 4। यहाँ पर देखें इसका रिमाइंडर आपके पास एक नॉन ज़ीरो नंबर आया है। इट मीन्स कि 7 आपके पास इसका फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि 6 भी फैक्टर नहीं, 68 भी फैक्टर नहीं होगा, ये आपको आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, अब तक के जितने फैक्टर्स हमारे पास आए हैं उनको हम यहाँ लिखते हैं। 3 से हमने किया था तो 3 आया था, 3 के साथ साथ 160 आया था, 4 आया था, 120 था इसके साथ, 5 and 96, 6 and 80। ये अब तक हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को अब आप मज़ीद खुद सॉल्व करेंगे। आप इसे कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे क्योंकि आपके पास सवाल में ये गिवन है, यूज़ अ कैलकुलेटर टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसके लिए मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब आप किसी नंबर को, जैसे कि फॉर एग्जांपल 480 को आपने डिवाइड किया कैलकुलेटर की मदद से 2 से, तो आपके पास आंसर आएगा 240। यानी कि जब जब आपके पास आंसर होल नंबर में आए तो इट मीन्स कि 480 का वो नंबर जिससे आपने डिवाइड किया था वो इसका फैक्टर है, यानी कि 2 इसका फैक्टर है। लेकिन अगर आपके पास यही आंसर किसी दफ़ा इस तरह से आ जाए 68 पॉइंट समथिंग करके अगर आपके पास आंसर आ जाए तो इट मीन्स के जिस नंबर को आपने डिवाइड किया है 480 से वो उसका फैक्टर नहीं है। ये केस आपको कहाँ मिलेगा? अगर आप 480 को डिवाइड करेंगे 7 से कैलकुलेटर की मदद से तो आप देखिएगा कि आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 68.57। यहाँ क्योंकि आपके पास होल नंबर नहीं आएगा कैलकुलेटर में, डेसिमल आया, तो इसके मतलब ये है कि ये नंबर आपके पास 480 का फैक्टर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे और फिर इसके आंसर को बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे। और क्योंकि यहाँ मैंने नंबर्स को रैंडम लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और बेहतर तरीका भी यही होगा कि आप आंसर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की।